हरियाणा में मजबूत सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी की लाज बचाए रखने वाले 5 सांसदों में एक नवीन जिंदल भी हैं। एक बड़े उद्योगपति फैमिली से आने वाले जिंदल ने कड़े मुकाबले में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आप नेता सुशील गुप्ता को हराकर तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचे जिंदल ने विपक्ष पर संविधान और आरक्षण के नाम पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही बयानबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा कि महज चुनाव के लिए साथ आए ये दोनों आज हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। जिन लोगों को गुमराह किया गया, आप जानते हैं उन बातों को, लोगों को बताया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, बताया गया कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बातें थी। आज स्पष्ट हो गया कि नहीं सबको? तो ये बाकी लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती कभी भी। और आप देखिए किस तरह से दो पार्टियां जो है आकर के एक गठबंधन के रूप में लड़ी हमारे सामने, और फिर जब हार हो गई तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। हमने तो पहले कह दिया था, माननीय मोदी जी ने भी अम्बाला में कह दिया था कि हरियाणा के लोगों को पता है कि ये वैचारिक रूप से एक नहीं है, कांग्रेस और आप पार्टी को एक साथ नहीं है। और आप देखिए कि मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे कोई जनाधार है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का है जनाधार। लेकिन आप देखिए कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सारा दोष उनके ऊपर डाल दिया। दरअसल चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नवीन जिंदल इन दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र से उन हलकों का दौरा कर रहे हैं जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शाहबाद उन्हीं हलकों में शामिल है जहां जिंदल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए वो उनका दिल जीत कर दिखाएंगे। गाँव से जो है हम जीतते हैं, किसी गाँव से हारते हैं। शाहबाद से जितनी हमें उम्मीद थी उससे थोड़े वोट कम मिले, लेकिन शाहबाद में बहुत इलाकों से, बहुत से गाँवों से, वार्ड से हमारी जो है बहुत बड़ी जीत भी हुई। लेकिन अब मैं सांसद जब बना हूँ, मैं सांसद सभी का बना हूँ, मैं पूरे क्षेत्र का, पूरे संसदीय क्षेत्र का मैं सांसद बना हूँ। जिसने मुझे वोट दिए, जिसने मुझे वोट नहीं दिए, तो मैं सभी के साथ जो है सभी के लिए मैं काम करूँगा। सभी के लिए मैं पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, जी जान लगा करके मैं काम करूँगा। और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया उनका मैं दिल जीत के दिखाऊंगा। बता दें कि नवीन जिंदल की कुरुक्षेत्र से जीत इसीलिए भी अहम है क्योंकि शुरू में उनके चुनाव लड़ने की संभावना ना के बराबर दिख रही थी। अचानक उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया और फिर तुरंत टिकट थमा दिया गया। खाटी कांग्रेसी रही जिंदल के सामने खुद को बीजेपी में एडजस्ट करने के साथ साथ कांग्रेस और आपकी साझा ताकत से लड़ने की चुनौती थी। वो दोनों में कामयाब रहे। उन्होंने इंडिया उम्मीदवार सुशील गुप्ता और इनेलो के अभय चौटाला को हराकर बीजेपी को कुरुक्षेत्र में जीत की हैट्रिक दिलाई। नवीन जिंदल को 9 में से 5 विधानसभा हलकों में, जिनमें कैथल, थानेसर, पुंडरी, रादौर और लाडवा शामिल हैं, में बढ़त मिली। वहीं कलायत, गुला सुरक्षित शाहबाद और पिहोवा में सुशील गुप्ता आगे रहे। शाहबाद से राजेश नावल्टी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।